नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। भारतीय ट्राइबल पार्टी उदयपुर की जिला कार्यकारिणी की बैठक उदयपुर में आयोजित की गई। विभिन्न जन समस्याओं को लेकर बैठक में चर्चा की गई। इस अवसर पर उपस्थित भारतीय ट्राइबल पार्टी सायरा ब्लॉक अध्यक्ष रंगलाल गमेती ने क्या कहा, आइए देखें ये रिपोर्ट। जय जोहार, मेरा नाम रंगलाल भेल, ब्लॉक अध्यक्ष है सायरा। और आज हम जो जिस उद्देश्य के लिए पूरे ज़िले भर के अलग अलग क्षेत्रों से लोग जो इकट्ठे हुए हैं, हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम सभी पूरे ज़िले के जो लोग हैं, आदिवासी जो SC ST के, उनके साथ जो विभिन्न प्रकार की समस्या आ रही है, उस समस्या को लेकर के एक समस्या बैठक आयोजित की है कि हम सभी एक विधिवत तरीके से लेखबद्ध करें उस समस्या को। और उसके बाद आगामी एक निश्चित तारीख लेकर के हम एक संभाग आयुक्त स्तर पे अपनी मांगों को प्रशासन के सामने रखेंगे और एक महीने का उनको टाइम देंगे कि उस एक महीने के अंदर हमारी जो समस्या का अगर समाधान होता है तो हम वेट करेंगे, और अगर नहीं होता है तो हम पूरे मतलब इलाके का और सभी कर्मचारियों जो भी अपने जो जिला स्तर पे आते हैं उनका घेराव करेंगे और उनको कोशिश करेंगे उनसे हमारा काम कैसे भी करके निकलवाएंगे। और समस्या की बात करें तो जैसे पूरे ज़िले भर में विभिन्न प्रकार की समस्या है, पर मेरे अपने जो विधानसभा गोगुंदा और सायरा बेल्ट में जो हमने जो घूम फिर करके देखा है, आए दिन जो घटनाएं होती हैं, जैसे कि विद्यालय में अभी स्टाफ की कमी है। सरकार ने घोषणा करके विद्यालयों को कर्मोन्नत तो कर दिया है, पर विद्यालयों में अभी शिक्षक की कमी है। विभिन्न प्रकार की जो सब्जेक्ट हैं विद्यालय में बना के तो रखा है, पर सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, तो बच्चों का जो भविष्य है वो काफ़ी बिगड़ रहा है। वन विभाग के द्वारा जो आदिवासी क्षेत्र में वर्षों से निवासरत जन्मों से रह रहे हैं, जो जंगल कानून से पहले के निवासी हैं, उन लोगों को अभी तक उनको जो पट्टे हैं वो नहीं दिए गए हैं, और जो बैठे हैं उनको डराया धमका करके उनको आउट किया जाता है, जैसे कि वो इस देश के निवासी भी नहीं हैं, वो विदेश के निवासी है। इस प्रकार से गलत व्यवहार किया जाता है। जैसे कि अभी भी हमारे जो ग्रुप में नैनाराम जी ग्रासिया जो बेटे हैं, उनकी ज़मीन के जो खेती बाड़ी की हुई थी उसको नष्ट किया, उनकी बाड़ को तोड़ दिया गया, और वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा बंदूक के नोक पर उनको धमकी दी गई कि यदि अगर ये खाली नहीं किया तो उनको गोली मार दी जाएगी, जो हमारे अभी सामने बैठे हैं। इस प्रकार के कई मुद्दे हैं, जैसे देवजी भाई सोहान बागुने के निवासी हैं, जो 1980 के उनका पूर्व का कब्जा है। कई बार उन्होंने अपने पंचायत क्षेत्र में फाइलें भरी, पर अभी तक भी उनको जो हक था वो पट्टा नहीं मिला। इसी प्रकार से हमारे बेल्ट में देखें तो विभिन्न राजस्व गाँवों में अभी तक भी बिजली कनेक्शन नहीं है, और आए दिन कई प्रकार की समस्या से गाँववासियों को जूझना पड़ता है। इस प्रकार की हमें आगे और भी चर्चा करेंगे। एक बार पुनः आप सभी को, अभी जो सानवाल साहब ने जो हमें बात बताई है कि हमें आदिवासी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो समस्या है, पूरे संभाग स्तर पे जो प्रतापगढ़ है, राजसमंद है या सिरोही है, कुछ पालिके भी हमें समस्या मिल रही हैं, उदयपुर है, डूंगरपुर है और बांसवाड़ा। तो जब भी ये बहुत क्षेत्र हैं और इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्या ST और SC के साथ घटित हो रही हैं, उन सभी की समस्या समाधान के लिए हम मांग पत्र बना करके 21 अक्टूबर को हम या संभाग आयुक्त हैं उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो हम सबसे आपसे निवेदन है कि आप सभी अच्छी से अच्छी तैयारी करें, और हमारा जो एक मानस है जो सभी के समाधान का, उसके लिए आप तैयार हो, और हर गांव से गली से कम 50 आदमी हर गांव से निकले, तो भी हमारे जो विधानसभा अगर गोगुंदा की बात की जाए तो 450 राजस्व गाँव आते हैं, तो हम लगभग 2-2.5 हज़ार लोग हो सकते हैं। और अगर इतने लोग होंगे तो हमें हमारी आवाज़ बुलंद होगी और सरकार भी हमारी आवाज़ को सुनेगी, और हम सबका भाइयों का जो आज़ादी के 75 साल बाद भी हमें जो हक नहीं मिले हैं वो हक हमें मिल सकते हैं। पर हमारे जो भी आज दिन तक जो BJP और कांग्रेस के नाम के जो 2 नेता बने हुए हैं, उन नेताओं ने हमें इसके लिए कभी जगह नहीं दी है, और बनने के बाद अपनी कुर्सी और पार्टी के लिए ही काम करते गए हैं। पर जो मूल मुद्दे हैं हमारे आदिवासियों के, उसको दरकिनार किया जाता है, क्योंकि उनको वोट बैंक के लिए बिक जाते हैं। और जो वो आदमी जो हमारे समाज से बनते हैं आरक्षण की वजह से और समाज के नाम से बनते हैं, पर मुख्य जो मुद्दा है, समाज की बदौलत बनने वाले लोग अपने समाज की ही बात को भूल जाते हैं, क्योंकि
जो भी आज बने हैं हमारे रिजर्वेशन के हिसाब से, तो वो फिर पार्टी की बात आ जाती है और समाज की बात भूल जाते हैं। वो लोग ये नहीं जानते हैं कि हमें जो आरक्षण मिला है, जो पद मिला है, समाज की बदौलत मिला है। तो हमें पहली प्राथमिकता तो समाज की होनी चाहिए, पर समाज को भूल जाते हैं और पार्टी की बात आती है, और पार्टी को भूल करके आजकल तो धर्म की बात आती है। और धर्म कहाँ है? इंसान के सिर्फ 2 धर्म होते हैं, आदमी और औरत, इसके अलावा कोई होता ही नहीं है। पर ये लोग तो विभिन्न प्रकार के धर्मों में बंधे पड़े हैं और विभिन्न प्रकार की पार्टियों में, विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं में, कई पेशों में, तो कोई अलग अलग स्थितियों में। पर हमें आदिवासी समाज इन सारों चीज़ों से परे हैं, उसे आदि से और अंत तक और भविष्य में भी कभी कोई आशा नहीं रखी है, निस्वार्थ भाव से सेवा की है। और जब भी इस भारत में आदिवासियों के पास जब शासन था, तो मुझे जो ज्ञात है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ये भारत, ये तीनों देश कभी एक हुआ करते थे जब आदिवासियों के पास शासन थी, सत्ता थी। पर इन मूर्ख लोगों ने जो अल्प ज्ञानी लोग हैं, इन्होंने जो सत्ता में आकर के विभिन्न इन देशों के तीनों के टुकड़े कर दिए, तब देश का बंटवारा हुआ है। और आज बंटवारा होने के बाद भी विभिन्न क्षेत्रों में विकास नहीं हो रहे। कभी धर्म के नाम पे दंगे हैं, कभी जातिवाद के नाम पे दंगे हैं, और कभी लोग लालच के लिए, पद और कुर्सी के लिए दंगे, कभी धन के लिए दंगे हैं। पर मेरा मानना है कि इतिहास इस बात का साक्षी है, जब भी आदिम जाति के पास शासन था, सत्ता थी, सब सुख शांति थी, किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। और अभी जो भारत सरकार आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी जो हमारे साथ में बैठे हैं, जो इस विषय में सबसे अधिक गहरी सोच और समझ रखते हैं, उन्होंने भी हमें बताया कि ये जो बाहर से आई हुई कम्युनिटी के लोग ने जब सत्ता संभाली, तब सभी को दुख आया है। हमने तो उनको एक अपना मान करके, उनके दुख को समझ करके हमारे देश में उनको जगह दी थी, पर उन्होंने हमें ही ख़त्म कर दिया और हमारी वर्चस्व को, हमारी संस्कृति को, हमारी सोच को ही ख़त्म कर दिया। और न जाने आज किस स्थिति पे देश पहुंचा है, और उसमें गरीब तबके के लोग जा रहे हैं। मैं किसी धर्म विशेष का नाम नहीं, किसी जाति विशेष का नाम नहीं, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जितने भी धर्म के नाम पे दंगे होते हैं, जाति के नाम पे दंगे होते हैं, उसमें गरीब अमीर सब प्रकार के लोग हैं, पर गरीब ही मारा जा रहा है, चाहे वो किसी जाति का हो या धर्म का हो। आज लोग ऐसी मानसिकता बन गई लोगों की, जो अपना कौन है, पराया कौन है, पहचान ही नहीं है लोगों की। इसलिए आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि एक बार आप गोगुंदा विधानसभा को इस जो ST, SC और अदर माइनॉरिटी, अलग अलग और भी कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनमें गरीब लोगों के साथ किसी भी जाति का हो, सभी गलत प्रकार से ही पेश आते, उसकी सुनवाई नहीं होती है। तो हमारा सभी साथ दे, हमारा हौसला बुलंद करे। तो आपको दिया ज़मीन, हमें हमारी थी, आपको दी, सोना चांदी जितना धन दौलत था हमने तो आपको दिया, पर आप तो हमारी चीज़ों की कदर नहीं करते हो। अंग्रेज़ भारत में आए तो लूट के लेके गए, अदर भी लोग आए तो वो यहीं थे, पर हम तो नहीं कह रहे हैं आपको गलत, हमारा हक और अधिकार हमें भी दो, बराबर रहो। कहते हैं भारत में वासुदेव कुटुंबकम, पूरे भारत, पूरी दुनिया एक परिवार है, तो हम उस परिवार के साथ जुड़ते क्यों, उस परिवार को तोड़ते क्यों हो? इसलिए आप सभी एक मंच पर आवे, और जो 21 अक्टूबर को संभाग आयुक्त स्तर पे हमारी आदिवासी लोगों की जो मांग है, उसको मांग पत्र को देने के लिए आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें। और हम पैदल मार्च जो शायद बाणपुरा से शुरू करेंगे, या फिर हमारे जो विधानसभा का जो एंड गांव है मोरस मालेरा, वहाँ से शुरू करेंगे। तो हमारा ये जो कारवा धीरे धीरे ज्यों ज्यों बढ़ेगा, आप जो भी राज्य सरकार आवाज़ है उसके हिसाब से हमारे साथ जुड़ते जाए, और हमने किया 2-2.5 हज़ार लोगों के साथ या फिर और भी अधिक लोगों के साथ मांग पत्र अगर संभाग आयुक्त महोदय को, प्रशासन को अगर देंगे, तो वो बात हमारी निश्चित तौर पे अगर सुनेंगे, अगर नहीं सुनेंगे तो हम यह पड़ाव डाल के बैठे रहेंगे कि हम आज़ाद भारत में एक संवैधानिक लोकतंत्र जो देश चल रहा है, उसके तहत हम पूरी मांग उसी वक्त पूरी करवाएंगे। अगर नहीं करते तो हम बिरसा मुंडा की जयंती तक हम डटे रहेंगे। जय जोहार, धन्यवाद।